हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, जहां पर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, जहां पर इस तरह की गैलेक्सी अरबों की संख्या में है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, क्या इसका भी अंत हो जाएगा? तो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस ब्रह्मांड का अंत भी निश्चित है। यानी एक दिन वो आएगा जब ये ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस तेजी के साथ इसका फैलाव हो रहा है, आखिरकार वो वक्त भी आएगा जब इसका फैलाव बंद हो जाएगा और ये वापस खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा वैज्ञानिकों ने किया है वो ये है कि भले ही ब्रह्मांड खत्म हो जाए, लेकिन कोई एक चीज ऐसी है जो इस ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी बची रहेगी। तो आखिरकार वो चीज कौन सी है और किस तरीके से उसके बचने के बारे में भविष्यवाणी की है हमारे वैज्ञानिकों ने, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो ये खुलासा किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वो आकाशगंगा खत्म हो जाना है, हमारे सोलर सिस्टम, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो फिर वो चीज क्या है जो बची रहेगी, और क्यों बची रहेगी? क्या वो ब्रह्मांड से पहले भी मौजूद थी वो चीज? जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब बिग बैंग नहीं हुआ था, क्या तब भी वो चीज मौजूद थी? क्योंकि वैज्ञानिकों के जो खुलासे हैं वो वाकई बिल्कुल अजीब से खुलासे हैं, और अगर इसको समझना है तो वैज्ञानिकों के हिसाब से ही समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब 1929 में एडमिन हबल ने पाया कि कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है वो उतनी ही तेजी से अंतरिक्ष में पीछे जाती हुई मालूम होती है। उनकी इस खोज से हमें पता चला कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पता चला कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आज से खरबों साल बाद जब सभी तारे ठंडे पड़ने लगेंगे, नए तारों का निर्माण रुक जाएगा, सारा प्रकाश गायब हो जाएगा, ये वो दौर होगा जिसमें ब्रह्मांड में घटित होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये न्यूनतम तापमान और अधिकतम एंट्रोपी के करीब पहुंच जाएगा। इसे हीट डेथ कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, खाली जगह में ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पेस टाइम का ताना बाना ही खत्म हो जाएगा, फट जाएगा। बिग बैंग के उलट इसे बिग रिप कहा जाता है। अनुमान है कि बिग रिप की अवस्था आज से 22 बिलियन साल बाद आएगी। ब्रह्मांड के अंत की एक और थ्योरी द बिग क्रंच है। यह तब होगा जब ब्रह्मांड में इतना सामूहिक पदार्थ होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल विस्तार को रोक सकेगा और सब कुछ एक बिंदु की ओर वापस खींच सकेगा। इस थ्योरी के हिसाब से एक और बिग बैंग होगा और ब्रह्मांड फिर से जन्म लेगा। इस तरह ब्रह्मांड के मरने और जीने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें यह नियम शामिल है कि ऊर्जा और द्रव्यमान की तरह विद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सैद्धांतिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन और न्यूट्रिनो में विघटित हो सकता है, लेकिन यह इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा अगर यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है तो वो वास्तव में हमेशा जीवित रहते हैं। और इसी रहस्य में छिपी हुई है वो चीज जिसके बारे में मैं बता रहा था कि कौन सी ऐसी चीज होगी जिसका अंत ब्रह्मांड के अंत के बाद भी नहीं होगा।
विज्ञान कहता है कि हमारे ब्रह्मांड का अंत भी निश्चित है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में एक कण ऐसा भी है जिसकी उम्र ब्रह्मांड की आयु से न्यूनतम 5 क्विंटिलियन गुना ज्यादा है, और वो कण कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड के अंत के बाद भी जिंदा रह सकता है, तो वैज्ञानिकों ने जब इस बात पर शोध किया कि आखिरकार इसकी उम्र कितनी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र तो वैज्ञानिकों ने समझ ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन की उम्र कितनी होती है, जब इसके बारे में तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए तो तमाम प्रयोगों में अब तक अपने आप इलेक्ट्रॉन क्षय का कोई सबूत नहीं मिला है। इटली में चले बॉरिक्सिनियो प्रयोग के नतीजे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जीवन काल इस ब्रह्मांड से 5 क्विंटिलियन गुना ज्यादा है। इसी के आधार पर यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड के मौत के बाद, उसके अंत के बाद भी उससे 5 गुना ज्यादा समय तक जीवित रहेगा, यानी कि वो मौजूद रहेगा। आपको पता ही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उलट इलेक्ट्रॉनों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये आमतौर पर परमाणुओं के नाभिक से बंधे होते हैं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में पॉजिटिव चार्ज की संख्या के समान होती है। फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणुओं के नाभिक के विपरीत इलेक्ट्रॉन मूल कण है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और भी छोटे कणों से नहीं बने हैं। और आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी यह सभी परमाणुओं के भीतर पाया जाता है। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इनके ठीक उलट होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उस वक्त भी मौजूद था जब कुछ भी नहीं था, यानी बिग बैंग नहीं हुआ था, इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो क्या इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी कोई ब्रह्मांड था जिसका अंत होने के बाद इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ? क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके मुताबिक जब यह ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो एक बिंदु के रूप में वापस पहुंच जाएगा, और उस बिंदु से फिर बिग बैंग होगा, और बिग बैंग के बाद फिर एक नए ब्रह्मांड की रचना होगी। तो क्या जिस बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, क्या उससे पहले भी कोई ब्रह्मांड था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उम्र जिस तरीके से बताई जा रही है उसके हिसाब से यह उस वक्त भी मौजूद था जब ब्रह्मांड नहीं था। तो यही वो कण है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अपने तमाम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बताया है कि यह अजर अमर कण है, और यही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और इसी के कारण बिग बैंग भी होता है, और इसी के कारण ये तमाम ब्रह्मांड की रचना होती है, और इस ब्रह्मांड के खत्म होने और जन्म होने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।